बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अक्सर कहते हैं कि सफ़ाई अच्छी चीज़ है। सफ़ाई से इंसान स्वस्थ रहता है। घर साफ होना चाहिए, रास्ते साफ होने चाहिए। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इस्लाम में सफ़ाई की इतनी अहमियत क्यों है? क्या सफ़ाई सिर्फ झाड़ू लगाने, कपड़े धोने और घर को साफ रखने का नाम है? नहीं, सफ़ाई सिर्फ बाहर की नहीं होती, सफ़ाई अंदर की भी होती है। हमारा शरीर साफ हो, हमारे कपड़े साफ हो, हमारा घर साफ हो, हमारा रास्ता साफ हो, लेकिन साथ साथ हमारा दिल भी साफ होना चाहिए, हमारी नीयत भी साफ होनी चाहिए और हमारा व्यवहार भी साफ होना चाहिए। इस्लाम इंसान को एक कंप्लीट लाइफ स्टाइल देता है। इसी वजह से सफाई को भी बहुत अहमियत दी गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, यानी पाकीज़गी ईमान का आधा हिस्सा है। सोचिए, जिस दीन में सफाई को ईमान से जोड़ा गया हो, उस दीन के मानने वाले के लिए सफाई कितनी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। लेकिन आज हमारे सामने एक सवाल पैदा होता है। हम मस्जिद को तो साफ रखते हैं, लेकिन क्या हम अपने आसपास की गली को भी साफ रखते हैं? हम अपने घर को भी साफ रखते हैं, लेकिन क्या घर के बाहर कचरा फेंकने से बचते हैं? हम अपने कपड़े साफ रखते हैं, लेकिन क्या हमारे बोलने का अंदाज भी साफ है? क्योंकि असली सफाई सिर्फ दिखाई देने वाली सफाई नहीं है। सफाई की शुरुआत खुद इंसान से होती है। सबसे पहले अपना शरीर साफ रखें, नाखून साफ रखें, कपड़े साफ रखें, बदन की सफाई का ख्याल रखें और अपनी पर्सनल हाइजीन पर ध्यान दें। फिर अपने घर की सफाई करें। जिस घर में हम रहते हैं उस घर को साफ रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन इसके बाद हमारी जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है। हमारा मोहल्ला भी हमारा है, हमारी गली भी हमारी है, हमारा शहर भी हमारा है और हमारा देश भी हमारा है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के अंदर कचरा नहीं रखता, लेकिन घर से बाहर निकलकर सड़क पर कचरा फेंक देता है, तो ये कैसी सफाई है? हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें ये समझना होगा कि मेरे घर के बाहर है इसलिए मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये सोच सही नहीं है। अगर हमारे फेंके हुए कचरे से किसी दूसरे इंसान को परेशानी होती है, रास्ता गंदा होता है, बीमारी फैलने का खतरा बढ़ता है या किसी को तकलीफ होती है, तो हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा। इस्लाम हमें दूसरों को तकलीफ देने से रोकता है। इसलिए सफाई सिर्फ एक व्यक्तिगत आदत नहीं, बल्कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाइयों और बहनों, आज हमें अपने बच्चों को भी सफाई सिखानी होगी। लेकिन बच्चे तो वही सीखते हैं जो वो अपने बड़ों के करते हुए देखते हैं। अगर पिता सड़क पर कचरा फेंकेंगे तो बच्चा भी यही सीखेगा। अगर माँ बाप घर के साथ साथ आसपास की सफाई का भी ख्याल रखेंगे तो बच्चे भी जिम्मेदार बनेंगे। इसलिए
हमें अपने घर में एक छोटा सा नियम बनाना होगा। नियम क्या होगा कि कचरा डस्टबिन में जाएगा, सड़क पर नहीं जाएगा। और अगर कहीं कचरा पड़ा हुआ दिखाई दे तो सिर्फ ये सोचकर आगे न बढ़ जाएं कि इसे किसी और ने साफ करना है। जहां तक संभव हो अपनी तरफ से सफाई में सहयोग करें, मदद करें। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात, जिस तरह बाहर की सफाई बहुत ज़रूरी है, उसी तरह दिल की भी सफाई बहुत ज़रूरी है। दिल में नफ़रत, घमंड, हसद, बदगुमानी और दूसरों को नीचा समझने की आदत हो तो सिर्फ साफ कपड़े पहन लेने से इंसान मुकम्मल तौर पर पाकीज़ा नहीं बन जाता। हमें अपने दिल की भी सफाई करनी होगी। किसी से गलती हो जाए तो माफ़ करना सीखना पड़ेगा। किसी की कामयाबी देखकर जलने की बजाय उसके लिए दुआ करनी पड़ेगी। किसी गरीब को देखकर उसे छोटा न समझें और अपनी नीयत को अल्लाह के लिए साफ रखें। यही सफाई का असली और खूबसूरत मतलब हो सकता है। भाइयों और बहनों, अपना शरीर साफ रखेंगे, अपने कपड़े साफ रखेंगे, अपना घर साफ रखेंगे, अपने आसपास को साफ रखेंगे, कचरा सड़क पर नहीं फेंकेंगे, कचरा कंटेनर में फेंकेंगे, डस्टबिन में फेंकेंगे और सबसे बढ़कर अपने दिल और अपनी नीयत को भी साफ रखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक साफ इंसान से एक साफ घर बनता है, साफ घरों से एक साफ मोहल्ला बनता है, साफ मोहल्लों से एक साफ शहर बनता है और साफ सोच वाले लोगों से एक बेहतर समाज बनता है। सफाई सिर्फ खूबसूरती नहीं है, बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ आदत नहीं है, ये इबादत की भावना से जुड़ी हुई चीज़ है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज खूबसूरत बने तो शुरुआत दूसरों से नहीं, खुद से करनी पड़ेगी।